क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल जो हमारा 6th चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझा रहा हूँ ताकि हमारे को चैप्टर थोड़ा इजी रहे, है ना। बेटा सबसे पहले तो ध्यान रखना, एक लाइन है ना, जैसे मान लो ये एक लाइन है और फिर एक ये लाइन है, दोनों एक दूसरे को अगर हम देखें बिल्कुल, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रेट चली जा रही हो तो हम इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस, है ना। चलो तो बेटा दो लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं इस तरीके से, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल रही हो। लेकिन अगर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट इस तरीके से करे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, और ये जो लाइन दोनों कहलाती हैं, इन दोनों लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो जस्ट बेसिक कवर करा रहा हूँ। इसके बाद हमें पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और आप लोगों को पता है कि एक सर्कल होता है, सर्कल जो एक पॉइंट से बनता है और वो पूरा 360 डिग्री एंगल बनाता है, और वहीं पर अगर मैं इसी एंगल को यहाँ इस पूरी लाइन पे एक एंगल बनाऊँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर, तो ये एंगल 180 डिग्री कहलाता है, ठीक है ना। जिसे हम जनरली आगे जाके स्ट्रेट लाइन पे जो एक एंगल बन रहा होता है उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, जैसे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और मैं उसे ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो पार्ट्स में इस पूरे एंगल को तोड़ दूं दो हिस्सों में, तो ये दोनों अभी भी दोनों जुड़कर क्या बनेंगे, 180 बनेंगे, और ये प्रॉपर्टी लगेगी लीनियर पेयर। अगर हम इसके बाद ध्यान से समझें तो जैसे मान लो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हमें समझनी है इस चैप्टर के लिए वो क्या, कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन उसे दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो बेटा ध्यान से समझना, ये जो दोनों लाइन पैरेलल हैं ये तो पैरेलल लाइन है, लेकिन जो दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करके जाती है वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब और आपको पता है यहाँ दो चार एंगलों को और 8 एंगलों का मेजर बन जाता है, जैसे ये एक हिस्सा छोटा सा एंगल बन जाता है, ये एक हिस्सा एंगल बन जाता है, ये एक हिस्सा एंगल बन जाता है, ये हिस्सा एंगल बन जाता है, सेम ऐसे ये ऐसा टोटल एंगल बन जाता है। इसको नाम देते हैं 1 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। और यहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टी निकलती है। वो प्रॉपर्टी जब निकलती है अगर लाइन एल वाली एम वाले के पैरेलल हो तो, लाइन एल वाली एम वाले के पैरेलल हो तो, अगर लाइन एल एम के पैरेलल है तो ये जो एंगल 1 हमें नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही नीचे कौन सा एंगल नजर आ रहा है, एंगल 5, बिल्कुल दोनों सेम शक्ल के नजर आ रहे हैं। और ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर माने जाते हैं। सेम इसी तरीके से एंगल 4 किसके बराबर होता होगा, एंगल 8 के, है ना। सेम इसी तरीके से अगर हम शक्ल बनाएं तो एंगल 2 किसके बराबर होता होगा, एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर होता होगा एंगल 7 के। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगती है बेटा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा एक चीज और होती है जो मैं ऊपर बेसिक में बताना भूल गया। फॉर एग्जांपल अगर ये दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये वाला एंगल जो बना, ध्यान समझना, ये वाला जो एंगल बना, इसको आप एंगल की फॉर्मेशन देखो किस लाइन से बना। तो मैं इसको ग्रीन से बना रहा हूँ, आप कहोगे भैया एक तो इस लाइन से बना और एक इस लाइन से। आगे जाके ये लाइन कहाँ कंटिन्यू कर रही है, आप कहोगे भैया यहाँ कंटिन्यू कर रही है, और आगे जाके ये लाइन कहाँ कंटिन्यू कर रही है, आप कहोगे यहाँ। तो ये वाला एंगल जो अब बन रहा है उसके कंटिन्यूएशन से ये वाला और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है, ध्यान रखना। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज कैसे होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दो लाइन गई और मैंने यहाँ पे एक और एंगल बना दिया, तो मैंने कहा इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलते हो भैया ये होगा इसका वर्टिकल अपोजिट, तो ये गलत है। क्यों, आप ध्यान से समझो ये गलत क्यों है बेटा, आपको बस इस चीज को समझना है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ये लाइन आगे जाके कंटिन्यू हो रही है ना, ये लाइन, क्योंकि एंगल इस लाइन और इस लाइन पे बना हुआ है, ये लाइन आगे जाके यहाँ कंटिन्यू हो रही है, पर ये लाइन कहाँ कंटिन्यू हो रही है, आप बोलो भैया कहीं भी कंटिन्यू नहीं हो रही। इसका मतलब ये पोर्शन तो हो रहा है यहाँ से, लेकिन ये वाला इतना एंगल किसी का वर्टिकल अपोजिट होगा ही नहीं। ये पूरा हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये लाइन आगे जाके यहाँ जा रही है और ये लाइन आगे जाके यहाँ जा रही है, तो ये उसका वर्टिकल अपोजिट होगा। लेकिन इतना सा पार्ट इसका वर्टिकल अपोजिट नहीं था, तो बहुत से लोग वर्टिकल अपोजिट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दो टाइप के एंगल होते हैं, बड़े ध्यान समझना। एक पोर्शन बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखो, ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, इसके अंदर इस ब्लू लाइन इसके अंदर, और ये वाले यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल है, तो आप कहोगे भैया 5 और 6 और 3 और 4। एंगल 1 2 और 7 8 दोनों बाहर के एंगल है। एंगल 1 और 2 और 7 और 8 दोनों क्या एंगल है, बाहर के। तो ये दोनों बाहर के एंगल है, इसीलिए इनको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। और ये 3 4 5 6 ये दोनों अंदर की तरफ है, इसीलिए बेटा इन्हें इंटीरियर एंगल कहा जाता है। और प्रॉपर्टी क्या बनती है, बड़े ध्यान समझना, एक बार फिर से इसको बना देता हूँ। मान लो दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन इन्हें काट के जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये दोनों अंदर है इस लाइन के, तो इसलिए इन्हें इंटीरियर कहा जाता है बेटा। और अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
ये दोनों एक दूसरे के बराबर कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट, और अंदर के एंगल हैं इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसे। सेम इसी तरीके से ये वाला जो ब्लू पोर्शन है इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो इस वाले को इसके बराबर भी कह सकते हो, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। हालांकि इसका यूज बहुत कम है तो मैं नहीं बात कर रहा इसके ऊपर। इसके बाद बेटा एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है क्या, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल फिर से दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो फिर से दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एक क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम साइड पे और अंदर है, तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री मिलके मतलब 180 डिग्री का सम बनाते हैं, और इसको कहते हैं हम क्या, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल एक सेम साइड पे अगर हो और पैरेलल लाइन हो तो अंदर के दोनों एंगल 180 डिग्री होते हैं। यानी कि कल को आपको ऐसा क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दे दिया ऐसे, और मैं कहूँ ये दोनों एंगलों का सम बताओ, और मैं कहूँ ये वाली इसके पैरेलल है, तो आप कहोगे भैया इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 180, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ सेम साइड पे हैं, ठीक है ना बेटा। और कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स की, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझना बेटा। पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, कहता है ए, और ये वाला पॉइंट ओ है, और ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट ई है, और ये वाला पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट हमारा डी है। आपको जानकारियां क्या क्या दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे गिवन बना लेते हैं जो जो हमारे पास हमको जानकारियां दे रखी हैं। तो अपना क्वेश्चन है, कहता है कि देखो ध्यान समझना बेटा, कहता है ए बी, ये अपना ए बी जा रहा है ना, ये ए बी, देखो हर क्वेश्चन को ना रीड करना अच्छे से। कहता है ये ए बी, ठीक है, और ये सी डी, ठीक है, ये दोनों ए बी और सी डी कहते हैं एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसे अलग से बनाऊं ए बी और सी डी, सिर्फ इन दोनों को बनाऊं, सिर्फ ए बी और ये सी डी बनाओ अलग से, तो देखो आपको ये वाला एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट नजर आ रहा होगा, और ये पूरा एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट नजर आ रहा होगा, यानी कि ये पूरा है ना, ये पूरा इस पूरे के, ये छोटा सा इस छोटे के ना। देखो प्रॉपर्टी करने के बेटा ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को करने के बहुत ही सारे तरीके होंगे। चलो पहली बात समझ में आ गई है, क्योंकि ये दोनों पूरी लाइन है, इसका मतलब ये वर्टिकल अपोजिट बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ लाइन नहीं है, इसको बता सकते हो क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रे, है ना, क्योंकि एक पॉइंट से एंड है और दूसरी पॉइंट से बढ़ रहा है। इसके बाद आपको कहता है कि इफ एंगल एओसी और उसमें उसको जोड़ दिया जाए एंगल बीओ ई के साथ, तो कहता है 70 डिग्री बनेगा। तो आपसे कहता है कि और एंगल बीओडी 40 डिग्री है, और आपसे कहता है कि एक तो बीओई निकालो, और एक कहता है इसके साथ साथ रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालो। बेटा बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अटेंटिव रहना। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, एओसी, एओसी मतलब ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल, और बीओई, बी ओ ई, यानी कि ये दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं बन रहा ना, दूर दूर तक आपस में साथ भी नहीं है। कह रहा है इसको और इसको जोड़ोगे ना तो 70 डिग्री बन रहा है, और आपसे कह रहा है कि बीओडी, बीओडी देखो बहुत ही कहाँ है, बीओडी यानी कि ये बीओडी है, कहता है ये 40 डिग्री है, और इन दोनों को अकेले नहीं बताया, इन दोनों को जोड़ के बताया। कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 70। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, 2 मिनट छोड़ो, बाकी सारी चीज सबको इग्नोर करो। आप ये बताओ, ये पूरा एक लाइन बन रहा है तो ये पूरा होगा 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा अब एक बार ये बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, इतना हिस्सा 180 में से और इतना हिस्सा हमें पता है कि नहीं पता, कितना है ये दोनों हिस्सा, 70। तो जायज बात है 180 में से अगर आप 70 घटाओगे तो आपको जो मैंने हिस्सा हटाया इन दोनों में से, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये पता चल जाएगा कितना है ना। क्या आपको सीओई चाहिए था, नहीं सीओई तो नहीं चाहिए था, सीओई का रिफ्लेक्स चाहिए था। वो रिफ्लेक्स क्या होता है वो भी समझाऊंगा, लेकिन हाँ सीओई आएगा तभी उसका रिफ्लेक्स निकलेगा। तो समझाया क्या क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले ये 70 है, दोनों को जोड़ के तो ये 110 आया, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद जब आपने ये वाली लाइन देखी तो आपने कहा भैया ये पूरा लीनियर पेयर है जिसमें से इतना हिस्सा 110 है और इतना 40 है, तो ये दोनों जोड़ के 150 होगा, तो ये बचा हुआ कितना ही होगा, 30 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ 110 निकालना जरूरी है कि नहीं है, तो सीओई निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे पहले लाइन एओबी, तो हम लिखेंगे इन लाइन, ठीक है ना, इन एओबी लीनियर पेयर लगाना है। यहाँ पे लिखना कि हम लीनियर पेयर लगा रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल है, एक ये वाला एंगल
फिर एक ये वाला एंगल और फिर एक ये वाला, 3 एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3। इसका नाम क्या होगा? AOC। इसका नाम क्या होगा? COE। इसका नाम BOE कह लो या EOB कह लो, बात एक ही है, या तो यूं कह लो या यूं कह लो, बात एक ही है। तो लिखते हैं क्या क्या, एंगल AOC और उसमें जोड़ेंगे एंगल COE, ठीक है ना, एंगल COE, और उसमें जोड़ेंगे इसका नाम, यहां से शुरू कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ऐसा ही चाहिए ना, BOE टाइप करके कुछ चीजें चाहिए, BOE है ना, तो BOE लिख देते हैं। बाकी EOB भी लिखोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बाकी लिख देते हैं BOE। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 180। अब बेटा ध्यान सुनो, उसने क्या बोला? AOC और BOE, AOC और BOE इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 70। दोनों को जोड़ के कितना लिखा हुआ है ना? 70। तो इसकी जगह और इसकी जगह क्या लिख दूं? 70 प्लस में क्या रह जाएगा? एंगल COE किसके बराबर? 180। 70 को उधर भेज दो तो एंगल COE किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 70। तो एंगल COE कितना हो जाएगा बेटा? 110। एक काम हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत इस चीज में है? चलो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा कितना है? 110। अब बेटा इसको ना टेढ़ा देखो थोड़ा सा, है ना, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो ताकि आपको लाइन सीधी ऐसी नजर आए, है ना। अब इस लाइन में ये 3 एंगल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक आपको ये, एक आपको ये और एक आपको ये तीनों जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? ये देखो, ये और फिर ये और फिर ये, 1 2 3 जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे तीनों? तो जोड़ते हैं, आ जाओ। इसका नाम क्या है? COE। इसका नाम क्या है? BOE। इसका नाम क्या है? BOD। तो लिखो, आ जाओ फिर से लिखो। फिर कौन सी लाइन है ये वाली? ये लाइन है COD। तो हम लिखेंगे इन लाइन COD, अरे एंगल क्यों बना दे, इन लाइन COD। फिर बाय लीनियर पेयर लिख देना या फिर यूजिंग लीनियर पेयर लिख देना बेटा, कि हम क्या यूज कर रहे हैं? लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं। 3 एंगल का नाम, पहले का नाम COE, क्या? एंगल COE प्लस कौन सा एंगल? BOE। दूसरा एंगल BOE, और उसके बाद मेरे भाइयों तीसरा एंगल क्या? अपना BOD। ये तीसरा एंगल BOD, इन सबको जोड़ेंगे 180। वाओ। अब इसमें से बताओ आपको कोई वैल्यू पता है? देखो ध्यान से देखो ऊपर, BOE चाहिए, BOE तो चलो छोड़ो, हाँ ये चाहिए। COE पता है कितना? 110। अभी अभी वही तो निकाला 110, ठीक है ना। BOE चाहिए, क्या हमें BOD पता है? वर्निंग 40 डिग्री। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया? 180 के बराबर। बेटा 110 और 40 कितना हो जाएगा? 150 प्लस BOE किसके बराबर? 180। 50 को 150 को उधर भेजो तो BOE किसके बराबर? 180 माइनस 150, आंसर इज 30 डिग्री। बेटा एक काम तो हो गया इस क्वेश्चन का, जो चाहिए था BOE चाहिए था, BOE आ गया। लेकिन उसने ना क्या बोला था? COE का रिफ्लेक्स। बेटा रिफ्लेक्स कुछ नहीं होता, जब भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो उसे 360 में से माइनस कर दो, बस खत्म बात। यानी कि COE चाहिए क्या? नहीं, COE का रिफ्लेक्स चाहिए। तो रिफ्लेक्स चाहिए यानी कि 360 में से 110 को माइनस कर दो। तो यही लिख देना, क्या निकालना है? रिफ्लेक्स COE निकालना है, रिफ्लेक्स COE निकालना है। वो क्या होगा? 360 माइनस 110, आंसर इज 250। खत्म बेटा क्वेश्चन। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र देखते हैं। लाइन पे फोकस करना है आपको, मेन है ना स्टार्टिंग में। अभी देखो लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो लाइन पे ना, बाकी बेटा कभी भी इस तरीके से साइन बना हुआ आ जाए समझ जाना 90 डिग्री है ना बेटा। चलो अब आपको एक लाइन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो एक लाइन ये है, आपको कह रहा है ये एंगल आपको A बना के दे रखा है, और ये एंगल आपको B बना के दे रखा है, और ये एंगल आपको C बना के दे रखा है, और इस पॉइंट को बेटा O पॉइंट कहा गया है, ठीक है ना। इस लाइन को बेटा XY लाइन कहा गया है, और ये अपना ये पॉइंट P से शुरू होता आ रहा है, और ये अपना M और N है बेटा। और गिवन डिटेल्स क्या है? कभी भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो गिवन उतारो। कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को इस O पॉइंट पे छू रहे हैं, और कहता है एंगल POY यानी कि POY हमें पता ही है 90, उसने बस बोल भी दिया कि ये 90 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये समझाने के लिए बोला, उसने बार बार नहीं बोलेगा आपको कभी किसी क्वेश्चनों में। बाकी कहता है A और B का जो रेशो है ना, A और B का जो रेशो है, कहता है वो 2:3 है। A और B का रेशो दे रखा है, यानी कि A की वैल्यू नहीं बताई उसने तो उसका रेशो दे दिया। मेन आपको निकालना है C। अच्छा देखो ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप सोचो C कैसे निकलेगा, लाइन पे सोचो। ये इस लाइन से जुड़ा हुआ है और ये इस लाइन से जुड़ा है, ये आगे जाके कहाँ जा रही है? इधर, यानी कि इस पॉइंट पे, और ये आगे जाके कहाँ जा रही है? यानी कि इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट से कौन सा एंगल बना? ये पूरा। यानी कि क्या मैं एंगल C को A + 90 डिग्री कह सकता हूँ? तो यहाँ हम इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि मेन गेम है, अगर आपको C चाहिए तो A निकालना पड़ेगा। आप ये देखो, ये लाइन नजर आ रही है आपको, है? इस लाइन में आपको ध्यान से देखो, ये 180 नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? A, B और 90। A और B और 90 तीनों मिलके क्या बना रहे हैं?
ए और बी और 90 मिलके तीनों क्या बना रहे हैं 180, और 180 क्या होता है लीनियर पेयर होता है। और कैसे बना रहे हैं ए और बी और 90, क्योंकि एक्स वाई इज अ लाइन, तो कहना एक्स वाई इज अ लाइन है ना, एक्स वाई, एक मिनट मेरे भाई, एक्स वाई इज अ लाइन, कोई दिक्कत। देखो ए और बी रेशो में दे रखे हैं, ए और बी का रेशो क्या है 2:3। ये हिस्सा कितना है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 90 होगा, क्योंकि पूरा क्या है 180, एक पूरा 180 है, तो 180 में से इतना 90 है, तो इतना भी क्या होगा, यानी कि अगर मैं ए और बी को भी जोड़ू ना, तो दोनों को जोड़ के क्या आ रहा होगा 90। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ए और बी दोनों को जोड़ के क्या आ रहा होगा 90 आ रहा होगा, ए और बी को दोनों को जोड़ के क्या आ रहा होगा 90 आ रहा होगा, ए और बी दोनों को जोड़ के 90 आ रहा होगा, है ना। अच्छा ए को अपने को तो रेशो दे रखी है यहाँ पे, बेटा जब भी आपको कभी रेशो दे तो आप रेशो को क्या मान ले, जैसे ए है और बी है, जब भी आपको कभी रेशो दी जाए इस तरीके से, ध्यान से देखना, जब भी आपको कभी रेशो दी जाए ए रेशो बी बराबर में 2:3 इस तरीके से, तो आप इसे ऐसे लिखना कि ए और ए को अपॉन में बी लिखना, और बराबर में इसको 2/3 लिखना, ऐसे ए ओ अपॉन में बी और 2/3, और इसको x जोड़ लेना इनके साथ बस, और कुछ मत करना, इनके साथ क्या जोड़ लेना x मतलब इनके साथ चिपका लेना। क्यों चिपका लेना, बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी रेशो होती है तो वो किसी नंबर से कट के आ रखी होती है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो किससे कट के आई है, x नंबर से कट के आई है। यानी कि मैं जब a की जगह लिखूंगा तो मैं a नहीं लिखूंगा, a की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 2x, a की जगह 2x, और b की जगह क्या लिखूंगा 3x, और दोनों को जोड़ के क्या आएगा 90। 3x और 2x कितने x 5x, दोनों को जोड़ के क्या आएगा 90। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये कट गया एक नंबर पे, ये कट गया 18 नंबर पे, तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या हो गई, अब x की वैल्यू 18 इसमें डाल दो, यानी कि 18 से कटा होगा, इधर भी 18 डाल दो और 3 में इधर भी 18 डाल दो, 2 इंटू 18 बेटा कितना हो जाएगा 36, 3 इंटू 18 बेटा कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब a का वैल्यू बेटा 36 है और b का वैल्यू बेटा 54 है, a और b का वैल्यू है यहाँ से, समझ में आया हो, ए और बी का वैल्यू, कोई दिक्कत। अब देखो आपके पास ए और बी दोनों आ रखा, अब देखो सी पे आओ, सी क्या था, सी इज इक्वल टू ए प्लस 90 था, आपके पास ए आ चुका है कितना 36, बराबर में 90 जोड़ दो, सी का वैल्यू 126 डिग्री आ गया। फिगर दे रखी है अपने को है ना, ट्राइंगल टाइप ऐसा कुछ बना के, है ना, आपको कहता है कि ये एंगल अपना Q है और ये एंगल अपना R है, और ऊपर ये ट्राइंगल बना हुआ है इस फिगर में P, और आगे भी कंटिन्यू हो रहा है इस तरीके से, ये अपना S है, ये पॉइंट अपना S है, ठीक है, और ये अपना पॉइंट T है, ठीक है। चलें आगे, बाकी कहता है कि इस फिगर में ना एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, PQR मतलब PQR मतलब ये वाला एंगल, और PRQ मतलब ये वाला एंगल, कह रहा है ये दोनों एंगल बराबर हैं, ओके। फिर आपसे कहता है कि फिर आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, कह रहा है तो भैया प्रूव कर दो कि एंगल PQS और एंगल PRT को भी बराबर। बेटा मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पास एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब करना क्या, ये PQS बेटा है कहाँ, PQS ये अपना ये एक है, और PRT ये अपना इधर R है, PRT मतलब ये, यानी कि ये एंगल आपको बराबर प्रूव करना, और बेटा ये खत्म है, क्वेश्चन हो गया है, बस ऐसा कहते ही हो गया। आप कहोगे भैया ऐसा कहते कैसे होगा, अच्छा बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 60, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि ये दोनों क्या है बराबर है, बोला है ना क्वेश्चन में बराबर है। अब बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया, बताऊं कैसे हो गया, ये पूरा क्या बन रहा है लीनियर पेयर, ये कितना होगा 120, ये कितना होगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो पहले इन दोनों को दिखा दो कि बराबर है ना, पहले दिखा दो, गिवन था, क्या गिवन था, क्या गिवन है, ये PQR, एंगल PQR बराबर में एंगल PRQ, और आप अपने आप को समझाने के लिए ना एक काम करना, इसे 1 2 मान लेना, इसे 3 4 मान लेना, तो आप यहाँ समझ लो, अपने आप को रफ समझा लो कि 1 और 2 बराबर, अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है ना। अब आपको पता है 1 और 3 दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180, और 2 और 4 दोनों को जोड़ के 180 आएगा, तो लिख दो, एक मतलब PQR, एक मतलब PQR, और ये 3 मतलब PQS, दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180, और इस तरफ
इसको और इसको जोड़ के, दो को, दो मतलब पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे पी आर टी मेरे भाई, पी आर टी, इसको जोड़ के 180 आएगा, है ना। इसको मान लेना 1, इसको मान लेना 2, दोनों किसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180, इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों को बराबर लिखो, क्या पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस किसके बराबर है, इसके, क्या है ये पी आर क्यू प्लस पी आर टी। बेटा ध्यान से सुनो, आपको पता है पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है ना, कौन कौन, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है। क्या मैं इस पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू आर बराबर है, क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ तो लिख देता हूँ पी क्यू आर, ये लो, प्लस में पी आर टी, ठीक है ना, और इधर क्या पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, देखो दोनों पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गए। अब ये काम आपको करना नहीं है, आपको पता है क्या करना है, आपको ये काम करना नहीं है, आपको यहाँ पे इसको पी आर क्यू को पी आर क्यू रहने देना है, पी क्यू आर को पी क्यू आर रहना है, और यहाँ आपको साइड में बोल देना है कि ये गिवन दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, तो अगले स्टेप में हटा दो ना, दोनों को गायब कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों कट के 0 हो जाएंगे। इस तरफ इसको उधर लेके जाओगे तो ये माइनस होगा, दोनों आपस में माइनस होकर बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, ध्यान से समझना। देखो आपको ना बस एक स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना है, और कभी डायग्राम भी बनाओ ना तो उसी स्ट्रेट लाइन से डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमें दे रखा है z, ये हमें दे रखा है w, ये हमें दे रखा है y, और ये हमें दे रखा है x, और आपसे कहता है कि अगर if x और y को जोड़ दें तो बराबर होगा w प्लस z के, कि अगर हम x और y को जोड़ दें, x और y मतलब ये, और जो कि हमें समझ भी रहा है कि ये अगर लाइन है ये वाली, तो ये वाला हमारा आधा सर्कल है और ये वाला हमारा, है ना, ये हमें नजर आ रहा है, ये बात हम समझ भी पा रहे हैं कि हाँ ये दोनों 180 के बराबर है, सही बात। आपसे बस पता है क्या कहता है, कहता है प्रूव करो AOB इज अ लाइन, AOB को एक लाइन प्रूव करो, ठीक है ना, ये प्रूव करना है आपको। AOB मतलब ये पॉइंट हमारा O होगा, ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट हमारा B, यानी कि ये जो है ना, ये जो जा रहा है स्ट्रेट, इसको एक लाइन प्रूव करो। बेटा देखो अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें जब लाइन होती है, तो अगर AOB एक लाइन होती है, अभी तक आपने जब भी किसी क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब भी कोई लाइन दी जाती थी तो आप 180 बना लेते थे लीनियर पेयर लगा के। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई लाइन है, लिखा है क्वेश्चन में कि दैट इट इज अ लाइन, तो उसका मतलब वहां 180 डिग्री बन जाएगा और लीनियर पेयर लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब अगर एक लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा। लेकिन अगर वो लाइन नहीं है तो वहां पर 180 डिग्री एंगल नहीं बन पाएगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, और वो लीनियर पेयर भी प्रूव नहीं होगा, जो कि सेम इस क्वेश्चन में भी है। अभी हमें दिख तो रहा है कि सीधी सीधी है, पर हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन है। अच्छा दो चीज है, ध्यान समझना, अगर लाइन होती है तो लीनियर पेयर 180 डिग्री वाला सीन बन जाता है पॉसिबल, यानी कि अगर लाइन है तो 180 डिग्री है, तो सेम इसका उल्टा बना दूं क्या, मतलब अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब दूसरी लाइन कहलाएगी, यही इसमें प्रूव करना है। यानी कि जब आपके पास लाइन होती है तो आप 180 डिग्री लीनियर पेयर लगाते हो, लेकिन अगर आपको पास लाइन नहीं है और लाइन प्रूव करनी है तो एंगल को 180 डिग्री प्रूव करना है। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा देखो, ये सर्कल होता है, एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से, जो मैंने आपको समझाया, आप छोटी क्लास में सीख चुके होंगे कि एक सर्कल पूरा कंप्लीट एंगल बनाता है 360 डिग्री का। क्या आपको यहाँ 360 डिग्री एंगल बनता नजर आ रहा है? सबको जोड़ लो, देखो जितने भी हैं सारे, सबको जोड़ो, है ना, सब जितने भी हैं, देखो ध्यान से, ऐसे, है ना, यानी कि x y z w सबको जोड़ूंगा, क्या बनेगा, मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस z, सबको जोड़ के 360 डिग्री बनेगा कंप्लीट एंगल, लिख देना जी। अब आपको पता है x और y और w और z बराबर है, इधर मैं x और y की जगह w और z लिख सकता हूँ, मतलब x और y, इसकी जगह मैं x y ना लिखकर wz लिख दूं, लिख सकता हूँ, तो दिक्कत है इस चीज में, मतलब इनकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ जो x प्लस वाई है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ w प्लस z,
और दूसरी तरफ W प्लस जेड एज इट इज रखता हूं, बराबर किसके 360। W और W 2 बार W, Z और Z 2 बार Z बराबर में 360। दोनों में क्या कॉमन, 2 का टेबल कॉमन, क्या बचेगा W प्लस जेड बराबर में 360। 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 360 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। W प्लस जेड की वैल्यू कितनी रह जाएगी 180, क्योंकि 360 जब कटेगा W प्लस जेड की वैल्यू 180 है, इसका मतलब X प्लस वाई की भी वैल्यू क्या होगी 180, है ना। W प्लस जेड कितना है 180, और किस पे लाए कर रहा है AOB पे, यानी कि 180 प्रूव हो गया, इसका मतलब AOB इज अ लाइन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा W प्लस जेड इज इक्वल टू 180, दिस फॉर्म्स अ लीनियर पेयर ऑन AOB। ये जो W और Z है लीनियर पेयर बना रहे हैं AOB पे। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बस इसके आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलरेडी फिगर दे रखी है, तो ध्यान से इधर देखो। अपने को कहता है PO और इस तरफ है अपना S, इस तरह अपना R और इस तरफ है अपना Q। अब देखो आपको क्या कहता है, कहता है POQ लाइन है, लाइन है इसका मतलब ऊपर क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो पहला अपने को हिंट दे दिया POQ इज अ लाइन, पहला काम हो गया। अब आपको इसके बाद कहता है कि OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो लाइन PQ है ना, इस पे OR परपेंडिकुलर है, यानी कि OR परपेंडिकुलर है PQ पे। इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना कैसे, OR परपेंडिकुलर है PQ पे, यानी कि ये जो OR है ये PQ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन सा, ये वाला 90, और बेटा ये पूरा 90, क्योंकि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है ना, तो ये पूरा 90 और ये वाला 90। ठीक है, चलो इसके बाद कहता है OS एक और लाइन है, रे है ये, है ना। और ये रे जो है ना वो OP और OR के बीच में है। ये जो एक रे है हमारी OP और एक रे है OR, इन दोनों के बीच में एक और रे जा रही है। अब आपसे कहता है प्रूव करो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज का समझ लो, पूरे चैप्टर का भी इस टाइम पे एनसीईआरटी में यही अच्छा क्वेश्चन बचा है। ROS कहाँ है, क्योंकि देखो प्रूविंग है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को ना। ROS कहाँ है, ROS यानी कि ये, इसको मान लो एंगल 1 कह देते हैं, ये चाहिए। और ये कैसे चाहिए कि जब हम आधा करें, किसका आधा करें, QOS का, QOS यानी कि इसका अगर हम आधा करें और उसमें घटा दें POS। बहुत ही अजीब अजीब लिंक हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बस एक तरीका बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना कि आपको करना क्या है इसमें। जब भी आपके पास पेपर में बाई चांस एक क्वेश्चन आ जाए, इसको टैकल करने का क्वेश्चन बता रहा हूँ। जिस किसी को क्वेश्चनों को टैकल या एनसीईआरटी को क्वेश्चनों को दूर करने में प्रॉब्लम होती है, तो बेटा क्या करना, बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। इधर ROS दिख रहा है, दो ऐसी इक्वेशन बनाना जहां एक तरफ ROS हो या कहीं ना कहीं ROS का जिक्र हो। दो ऐसी इक्वेशन बनाना जहां पर ROS का जिक्र हो और उसके अलावा इसमें और इसमें से किसी एक का जिक्र हो। ऐसी इक्वेशन बनाना जहां पर एक बार तो ROS का जिक्र हो और एक बार इन दोनों एंगलों का, क्योंकि आपको चाहिए इनसे चीजें ना। जब आप प्रूव करोगे तो ये 3 टाइप के एंगल आपको चाहिए, तो इन एंगलों का जिक्र हो, ऐसे एंगल बनाना। अब जैसे अपना ROS है, ये रहा, ये वाला इतना ROS, और ये क्या है POS। इनका आपस में रिश्ता है, इन दोनों को जोड़ू तो क्या बनता है 90 बनता है, ये रिश्ता है। तो देखो एक लिंक कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने कर दिया। अब दूसरा लिंक इसी ROS का इस QOS से करता हूं।
तो अब इसको, इस वाले रिश्ते को 2 मिनट भूल जाओ, फिर से बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ। कहता है ROS है, हाँ, और उसका रिश्ता QoS से है, QoS। आप देखोगे ROS जो है ना और QoS जो है, QoS का छोटा सा हिस्सा है ROS, है ना। QoS इतना बड़ा है और ROS उसका छोटा सा हिस्सा है। तो आप कहोगे भैया अगर मैं ROS और 90 दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, QoS, ये पूरा बन जाएगा। कैसे, मैं इस 90 को, ये 90 और इतने को जोड़ दूं तो पूरा QoS बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जब भी आपके पास बाय चांस पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो मेरी इस 2 बात का ध्यान रखना कि भैया एक का तो ROS से QoS रिश्ता बनाएंगे और एक ROS का PoS। अब वो रिश्ता क्या बनाएंगे, वो यहां बनाते हैं हम लोग। पहले ROS और PoS का बना देते हैं। हमें पता है कि अगर मैं इतने में इतना जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो मैं लिख देता हूं, इस एंगल का नाम क्या है, ROS, और इसका नाम है PoS। तो मैं लिख दूंगा कि अगर मैं एंगल ROS और जमा PoS को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री क्यों बनता है, ये वाली बात लिख देना, ये वाली बात है। क्यों कि गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि ये वाला OR और PQ परपेंडिकुलर है। लिख देना कि OR और PQ परपेंडिकुलर है। अभी इससे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, अभी काम करेंगे, ठीक है ना। अभी छोड़ दो ऐसी, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, करूंगा अभी काम, क्योंकि अभी ऐसा थोड़ा बनाने की कोशिश करनी है ना। अभी आओ, अच्छा अब देखो, अब इस पे आते हैं। ये वाला आधा काम हो गया, अब दूसरे वाले काम पे आते हैं। तो अपने को क्या करना है, QoS के साथ रिश्ता बनाना है, ROS का QoS। तो ROS तो इतना है और QoS इतना है। तो मैं, अगर मुझे QoS की वैल्यू निकालनी हो इस पूरे की, तो मैं कहूंगा भैया इसमें क्या जोड़ दो, 90 जोड़ दो। इसमें मतलब ROS में इतने में क्या जोड़ दो, 90 जोड़ दो। यानी कि ROS में भैया क्या जोड़ दो, 90 जोड़ दो। कोई दिक्कत, समझ में आ गई। अब मेरे बात ध्यान सुनना 2 मिनट के लिए, इस वाले स्टेप पे वापस आओ। अब देखो दोनों चीज हो गई, एक ROS का रिश्ता QoS से और ROS का रिश्ता PoS से, दोनों से बना दिया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना इतना। अब क्या करो, ये मुझे एक बात बताओ, अगर ये हाफ है यहाँ पे, यानी कि 2 इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है, ये जो 2 है ना इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, इक्वल को इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी कि क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई एंगल ROS और बराबर में इस तरफ क्या, QoS माइनस PoS। कोई दिक्कत इस चीज में, यानी कि लेफ्ट साइड अगर मैं ROS को 2 बार लिख दूं, लेफ्ट साइड में या किसी भी साइड में, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अबाउट लेफ्ट साइड, किसी भी साइड अगर मैं ROS को 2 बार लिख दूं, किसी भी साइड, तो क्या पता दूसरी साइड ऐसा कुछ बन जाए। इस तरफ आप ROS की वैल्यू निकाल लो, इसका मतलब ROS की इस तरफ क्या निकाल लो, वैल्यू। यानी कि PoS को उधर भगा दो, तो उस तरफ 90 था और PoS को उधर जाके घटा दिया, ये ROS की पहली वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत। अब यहां से भी ROS की एक और वैल्यू निकालो। अब यानी कि ROS यहां पर है, इस तरफ से 90 उधर भेज दो, तो उस तरफ क्या होगा, QoS में ये 90 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरफ क्या बचेगा, ROS। और ROS को ROS वाली साइड से जोड़ना, ROS को ROS वाली साइड से जोड़ना, यानी कि इस वाली को इससे लिखना, ऐड कर रहे हैं 1 and 2 दोनों को, 1 and 2 दोनों को। अगर आपके मन में सवाल है कि भैया ये तो लेफ्ट वाली साइड है, राइट वाली कैसे जोड़ सकते हो, तो बेटा इसको उल्टी लिख लो। मतलब ROS को यहीं लिख लो बराबर में, QoS को उस साइड लिख लो, और 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा। ये लो, बात तो एक ही है। मैंने भी जो लिखा ना वही मैंने दोबारा लिखा है, बस दोनों को इधर उधर कर दिया। पिछली बार ROS मेरा उधर था और QoS माइनस 90 इधर था, तो मैंने जगह चेंज कर दी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ROS और ROS जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ जाएगा और पूरा राइट वाला पूरे राइट से जुड़ेगा। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जोड़ेंगे, ध्यान देखना क्या होगा, इस तरह ऊपर वाला ROS और नीचे वाला ROS दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। और राइट वाले से जुड़ेगा। राइट में क्या क्या है देखो ध्यान से, 90 है, माइनस में PoS है, और उसमें जुड़ेगा क्या, ये क्या क्या है, QoS माइनस 90। कोई दिक्कत, बहुत ध्यान से देखना, 90 से 90 कट गया, क्योंकि 90 माइनस 90 0, ठीक है ना। इस तरफ क्या बचा, ROS और ROS, कितने ROS, इसको यहां लिख रहा हूं, ROS और ROS कितने ROS, 2 ROS,
बराबर में इस तरफ क्या बचा, माइनस का पीओएस, और क्या बचा, प्लस का क्यूओएस। बस इसको एक काम करो, थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, आगे पीछे कर दो, तो 2ROS बराबर में इसको पहले लिख दो QoS और इसको बाद में लिख दो माइनस POS, और अब दो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ROS की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू QoS माइनस POS। अब ध्यान समझना, देखो अब हम चल रहे हैं इसके छठे पार्ट में। आप जो जानकारी है ना उसको उतार लो पहले। कहता है एंगल XYZ 64 डिग्री है। वैसे करने में तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पर पेपरों में नहीं आएंगे आसान, ध्यान रखना। XYZ 64 डिग्री, तो आपको ना सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्जी, आप दो तरीके से बना सकते हो। अगर आपने छोटी क्लास में D देखा हो तो D में 0 डिग्री यहाँ होता है, फिर 180 यहाँ होता है, या फिर D के अंदर 0 यहाँ होता है और 180 यहाँ होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस टाइप का बना रहे हो। अगर आप 64 बनाओगे तो आपको पता है 90 से छोटा होता है, और इधर बनाओगे तो आपको पता है 90 से इस तरफ छोटा होता है और इस तरफ छोटा होता है। किस तरफ जो आपका मन करे वैसे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी मर्जी आप कैसा बनाओगे। यानी कि अगर आप 64 को ऐसा भी बना सकते हो और आप 64 को ऐसा भी बना सकते हो, है ना। अगर यहां से 0 मानोगे तो यहाँ से 0 मानोगे तो यहाँ, लेकिन ऐसा मत बना देना और ऐसा मत बना देना। समझ रहे हो? चलें आगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे बेस मान लेता हूँ, चलो, और यहां बना लेता हूँ 64 डिग्री, और XYZ है तो चलो मैं XYZ ऐसे लिख देता हूँ। XY कहता है XY प्रोड्यूस कर रही है। अब हो भी सकता है कि XY यहाँ हो, ऐसा हो XYZ, तो XY से तो फिर यहाँ प्रोड्यूस होगी, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर मान लो X यहाँ हुआ तो XY से यहाँ प्रोड्यूस होगी। मतलब कितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं भैया, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY जो है ना P प्रोड्यूस तक, पॉइंट तक प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, चलो X यहां बना लेते हैं XYZ, और मैं यहां बना रहा हूं XY आगे जाके P पॉइंट तक प्रोड्यूस हो रहा है, P पॉइंट तक। और कहता है इस फिगर को ड्रॉ करो, जानकारियां सारी लिखो, और कह रहा है एक रे बनाओ YQ एक रे क्या होती है, एक पॉइंट से एंड और दूसरे पे एरो। YQ बनानी है। कहता है YQ बाइसेक्ट करे एंगल ZYP को। एक एंगल होगा आगे जाके ZYP, और YQ उसको बाइसेक्ट करे, मतलब दो हिस्सों में बांटे। ZYP आपको नजर आ रहा है, ZYP ये वाला एंगल, और इसको दो हिस्सों में बांटे, यानी कि यहां से एक लाइन जा रही है, क्या नाम है उसका, YQ। एक और रे आ रहा है, कोई दिक्कत? आपके मन में अगर आप यहां लाइन बनाते आगे जाके तो फिर आगे सारी चीजें बन रही होती, समझ रहे हो? वो भी मैं दिखा दूंगा अभी बना के, पहले फिलहाल करते हैं। कहता है फाइंड द एंगल XYQ, फाइंड एंगल XYQ एंगल निकालो, ठीक है। और रिफ्लेक्स बोल दिया। अच्छा देखो, रिफ्लेक्स अपन ने अभी समझा पहले क्वेश्चन में, रिफ्लेक्स QYP, तो पहले QYP निकालना जरूरी है। XYQ देखते हैं कहां है, XYQ यानी कि ये है ना, और QYP यानी कि ये। मैं कह रहा हूं इस, और इसका भी रिफ्लेक्स मैं कह रहा हूं। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, इसने बोला था Y से P आगे लाइन प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब जब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि XYP इज अ लाइन, ये लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये पूरा क्या होगा, 120, 180, और ये दोनों क्या है, उसने बोला है देखो यहां से और यहां ये बाइसेक्ट कर रहा था ये लाइन। इसका मतलब ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये x है तो ये भी x, समझ रहे हो? इसमें कौन कौन सा आएगा, पहला 64 डिग्री, ठीक है ना, दूसरा x डिग्री, और तीसरा भी x, ये तीन है ना, तीसरा भी x। सबको जोड़ूंगा 180 आएगा। लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर से पहले ये लिख देना XYP इज अ लाइन, यहाँ पे XYP इज अ लाइन। बेटा 64 को पहले उधर भगा दो, x और x कितने, x 2x बराबर में 180 है। 64 को उधर भगा दो, माइनस का 64, 180 में से 64 गया कितना, 116। 2x बराबर में x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 58 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 58, ठीक है। अगर ये 58 है तो ये भी 58 है। अब आपको क्या चाहिए था, XYQ, क्या चाहिए था, XYQ। XYQ इन दोनों को जोड़ के निकलेगा, XYQ
क्यू, एक्स वाई क्यू है ना, यानी कि एक्स वाई क्यू ये, और इसमें दो एंगल आ रहे हैं एक्स और 64, और एक्स अभी अपन ने 58 और 58 निकाला है, तो अपने को निकालना है एक्स वाई क्यू जो कि है 64 डिग्री प्लस एक्स विच इज 64 डिग्री प्लस 58, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 1 12 होगा, 122 डिग्री आएगा। और अगला निकालना है एक्स वाई पी का रिफ्लेक्स, एक्स वाई पी मतलब ए, सॉरी है, अच्छा सॉरी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब 58 का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स, तो पहले क्यू वाई पी लिख देना इज इक्वल टू, पहले लिख देना ऊपर कि एंगल क्यू वाई पी इज 58 डिग्री, फिर लिखना कि उसका अगर हम रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं तो 360 में से माइनस करेंगे यानी कि 300,